Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 4.5. Here we are going to start from 4.6 onwards. So let's start the lecture. So हमारे पास क्वेश्चन है ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक हमारे पास वायर है जिसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मीनिंग 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। दैट कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। अब उसको कहाँ रखा गया है? इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड perpendicular to the axis. Okay, so it is placed inside the solenoid perpendicular to the axis of solenoid. तो solenoid में हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है that is along the axis. So हमारा जो ये रखा हुआ है वायर दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, यानी हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलिनॉइड एंड द वायर, उनके बीच में एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री। तो ये आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सोलिनॉइड में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, दैट इज अलोंग द एक्सिस, और हमारा वायर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में रखा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड हमारा जो कंडक्टर है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और उसके अंदर स्ट्रेंथ दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द सोलिनॉइड दिस। बस अब कुछ समझने वाला फिजिक्स नहीं है इसके में, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि आपको सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो बस अब इसके बाद हमें कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। ILB sin थीटा। हमें पता है अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस दिस मच फोर्स। तो बस अब पुट कर दीजिए 10 into 3 into 10⁻⁻² into what is magnetic field 0.27. Okay, 0.27 into sin 90 डिग्री। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा ये दिस इंटू दिस 0.81 इंटू 10। सो को करेंगे हम, क्या होगा हमारा 81 राइट 0.81 okay into 10 that is 8.1 into 10⁻⁻² Newton. ओके, दैट इज द यूनिट फॉर फोर्स। सो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन जो है अगर हम इसमें फोर्स का डायरेक्शन तो वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा हमारा फोर्स का डायरेक्शन? इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द करंट। ओके, सो हम कह सकते हैं डायरेक्शन जो है इसका हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, और इसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इनसाइड दैट कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ओके कैरी द करंट ऑफ 8 एम्पियर and 5 एम्पियर in the same direction are separated by 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of the wire A. ओके, सो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। अब देखिए कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस पे। तो हमें पता है जब दो पैरेलल कंडक्टर कैरी द करंट इन सेम डायरेक्शन, तो देखिए ये जो वायर है, अगर ये ए वायर है, ये वन वायर है, द सेकेंड वायर, तो इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
इस वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर B1, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी वो B2। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है। ओके, सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी वो क्या होगी, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। एंड यहाँ पर जब हम फ्लेमिंग्स रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा यहाँ पे कैसा होगा, दैट इज नॉर्मल टू दैट वायर ए एंड टुवर्ड्स बी। और इसके लिए भी फोर्स क्या होगा हमारा, दैट इज नॉर्मल टू द वायर ए, वायर बी एंड टुवर्ड्स ए। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। एक्चुअली इस क्वेश्चन में इतना ज़रूरत नहीं है डायग्राम की, लेकिन आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली दैट डायग्राम विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू आर डूइंग द डेरिवेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, डेरिवेशन पार्ट जब हम फाइंड करेंगे कि टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच ऑफ द वायर, तो ऐसा ये जो है दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें भी अगर न्यूमेरिकल पार्ट में भी अगर पूरा अच्छी तरीके से डायग्राम बना के करेंगे तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट किया है, और डायरेक्शन जो है पहले ही हमने डायरेक्शन ही फाइंड कर दिया। चलो, मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना बहुत इजी काम होता है, उसमें तो सिर्फ वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। डायरेक्शन जो देख रहे हैं आप ए वायर पे, फोर्स ऑन ए वायर जो होगा, फोर्स ऑन ए वायर जो होगा इज, ए वायर कैसा होगा, दैट इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, दैट इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द वायर ए एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, ऐसा हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑन वायर ए का डायरेक्शन हमने पहले ही फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हमने डराइव, आपने क्या किया था, जो हम दो पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 2 I1 I2 बाय आर, जहाँ पे आर दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, एल हमारा लेंथ है कंडक्टर का। तो 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे निकालना है तो एल हमारा 10 ले सकते हैं आप। तो एफ इजिकल्स टू म्यू नॉट बाय 4 2 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन डिस्टेंस इनके बीच में कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² यूज़ कर लेंगे, और इंटू एल, क्योंकि लेंथ उधर चला जाएगा, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻7, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, 200 हो गया ये मेरा। ठीक है, और बस कुछ नहीं है। कितना फोर्स हो जाएगा हमारा, फोर्स हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻², 2 zeros कम कर देंगे, 10⁻5 न्यूटन। ये फोर्स जो है फोर्स ऑन 10 centimeter section of the wire, that much is the force experienced by 10 centimeter section of the wire, and direction हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4.8। अ क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो लेंथ क्या है, सोलिनॉइड दिया है, सोलिनॉइड का लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर। तो बताइए सेंटीमीटर में क्या करते हैं, 10⁻⁻² यूज़ कर लेते हैं। हैज़ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, नंबर ऑफ लेयर्स और इनटू टर्न्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा। डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, वाली डायमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इफ द करेंट कैरिंग इज, करंट जो है
8 एम्पियर है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। सो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है इनसाइड द सोलेनॉइड, और साथ में ये भी बोला है नियर इट्स सेंटर। तो देखिए, इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद रखिए, म्यू नॉट एन आई। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड नियर इट्स सेंटर होता है म्यू नॉट एन आई। अगर आपसे नियर इट्स एंड पूछे, ये तो है नियर इट्स सेंटर, याद रखिएगा। अगर नियर इट्स एंड्स पूछें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 लीजिएगा। एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 होता है, और सेंटर पे म्यू नॉट एन आई होता है, याद रखेंगे। और जो एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है सोलेनॉइड के केस में। टॉरॉइड के केस में वो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सरकमफ्रेंस, क्योंकि टॉरॉइड सर्कुलर शेप में होता है, तो 2 पाई आर लगाते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ जो स्मॉल एन में यूज कर रही हूँ, यहाँ हेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। ये हो गया, बस अब कुछ नहीं है, अब फिजिक्स खत्म हो गई, आपको मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी है, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻, कितना होगा ये? -7, 4 पाई 10⁻⁻ -7, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है। करंट कितना फ्लो हो रहा था? 8 एम्पियर, और लेंथ कितना है सोलेनॉइड का? 80 इंटू 10⁻⁻²। सो अब हम इसको कट कर लेते हैं सिर्फ। ओके, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 पाई इंटू 10⁻⁻, कितना मिलेगा हमें ये? 10⁻⁻3। ओके, सो इतना टेस्ला। अगर आपको इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.14 एंड मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर इन डेसिमल्स ऑल्सो। अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई टू। ओके, सो ये हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। समटाइम्स इफ दे विल आस्क यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस नियर इट्स एक्सिस, तो हम फॉर्मूला जो है म्यू नॉट एन आई बाय 2 लेंगे, और एन याद रखना है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं। ओके, so here we have finished till question 4.8. From 4.9 onwards you will learn in our next episode. So till then, keep practicing.